देखी राम छवि नैन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने, सादर निज आश्रम तब आने। कर पूजा कहे बचन सुहाए, कर पूजा कहे बचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। कर पूजा कहे बचन सुनाए, कहे पूजा कहे बचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। बंधुओं, जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अत्रि के आश्रम में पहुंचे, वहां जब अत्रि ने कंद मूल फल इत्यादि से भगवान का स्वागत किया, भगवान को भोजन कराए, तो श्रोता बंधुओं, जिस समय माता जानकी जी माँ अनसुईया जी से मिलती हैं, भगवान राघवेंद्र सरकार मुनि अत्रि जी से मिलते हैं। जब माता जानकी जी सती शिरोमणा मैया अनसुईया जी से मिली, देखिए कैसे मिलती हैं, और मिलने का तरीका देखिए आप। जो रामचरितमानस हमें और आपको बताता है कि अगर किसी से मिलना है तो देखो किस तरह से मिला जाता है। ये माँ सीता ने अपना भाव प्रदर्शित किया माँ अनसुईया से। माँ जानकी जी देखिए आप कैसे मिलती हैं। अनसुईया के पद गए सीता, अनसुईया के पद गए सीता, अनसुईया के। अनसुईया के पद गए सीता, मिली बहोर सुशील विनीता, ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई। आशीष देई, आशीष देई, निकट बैठाई, आशीष देई। दिव्य बसन भूषण पहराए, दिव्य बसन भूषण पहराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। अनसुईया के पद गए सीता, मिली बहोर सुशील विनीता, मिली बहोर। सुशील विनीता, मिली बहोर। बंधुओं, जिस समय माँ अनसुईया मैया जानकी को अपने समक्ष पाकर बड़ी प्रसन्न होती हैं, और उस समय अनसुईया जी ने जानकी जी का श्रृंगार भी किया, दिव्य बसन भूषण पहराए। उस समय अनसुईया जी नारी धर्म की शिक्षा सीता जी को देती, पतिव्रत धर्म की शिक्षा माँ जानकी जी ने माँ अनसुईया से ग्रहण की। जब माँ जानकी जी सती अनसुईया दोनों एक साथ बैठी हुई हैं
उस प्रांगण में, जिस प्रांगण के हम और आप दर्शन करने जाते हैं, जो सती अनुसुईया आश्रम के नाम से जाना जाता है, इस चित्रकूट प्रांगण में पड़ता है। तो देखिए आप, उस समय श्रोता हो, विचार करिए कि जिस समय माँ जानकी जी और माँ अनुसुईया जी जब दोनों आमने सामने बैठी हुई हैं, विराजी हुई हैं, माँ अनुसुईया जी नारी धर्म, पतिव्रत धर्म की शिक्षा माँ जानकी को दे रही हैं। कहती हैं कि अमित दान भरता वैदेही, अधम सुनारी जो सेव न तेरी। सती शिरोमणा माँ अनुसुईया ने कि हे जानकी, जो पत्नी पति की सेवा नहीं करती वह महा अधम और नीच होती। यहाँ तक कि पत्नी का धर्म ही एक है कि उसे अपने पति की सेवा करना चाहिए। क्यों? कि वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, ओ अंध बहिर क्रोधी अति दीना, अंध बहिर क्रोधी अति दीना। जिसका पति वृद्ध है, रोगी है, मूर्ख है, उसके पास धन नहीं है, लेकिन ऐसे भी पुरुष का सम्मान नारी को करना चाहिए। क्यों? लिखा है पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में कि ऐसे हु पति कर किए अपमाना, नारी पाए यमपुर दुखराना। ऐसे हु पति कर किए अपमाना, नारी पाओ यमपुर दुखनाना। किए अपमाना, नारी पाओ यमपुर दुखनाना। जिस नारी का पति वृद्ध है, रोगी है, मूर्ख है, दरिद्र है, दुखी पति है, तो उसका भी अपमान करने वाली नारी यमलोक में दुख पाती है। इस तरह से माँ अनुसुईया माँ जानकी को समझा रही हैं और कहती हैं, क्या कहा माँ अनुसुईया ने कि एक ही धर्म एक व्रत ने माँ, ओ काय बचन मन पति पद प्रेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। तो श्रोता बंधुओं, नारी का एक ही व्रत, एक ही नियम, एक ही धर्म होता है कि पति सेवा करना। तब जानकी जी ने कहा कि हे महासती, कुछ पतिव्रत धर्म के बारे में हमें समझाइए। तो कहने लगी अनुसुईया माँ, महासती अनुसुईया कहने लगी कि सुनो सीता, अब हम तुम्हें पतिव्रत धर्म के बारे में बताते हैं कि इस संसार में कैसी कैसी पतिव्रता नारियां होती हैं। कहने लगी, जग पतिव्रता चार विधि आही, और वेद पुराण संत सब कहीं, वेद पुराण संत सब कहीं। चार प्रकार की पतिव्रता नारियां माँ
अनुसुईया ने जानकी जी को बतलाई और कहने लगी, क्यों? क्या उत्तम मध्यम नीच लघु सकल कहूँ समझाए, आगे सुनहिते बहुत रही सुनहु सिय चितनाई। सकल कहूँ समझाए, आगे सुनहि ते बहुत रही सुनहु सिय चितनाई। कहने लगी सती अनुसुईया कि सीता, इस संसार में पतिव्रता जो नारियां होती हैं किस तरह की होती हैं? उत्तम मध्यम नीच लघु इस प्रकार की होती हैं। क्यों? कि उत्तम नारियां कौन है? समझाया महासती अनुसुईया ने कि उत्तम के अस बस मन माही, ओ सपने हुआन पुरुष जग नाही। कहने लगी सती अनुसुईया कि सीता, जो उत्तम प्रकार की नारियां हैं वह कभी सपने में भी पर पुरुष को नहीं देखती। फिर मध्यम पर पति देख ही कैसे, भ्राता पिता पौत्र निर्देश। पति वंचक पर पति रति करई, पति वंचक पर पति रति करई, रौरव नरक कल्प शत परई। अपने पति से अलग होती हैं, जो पर पति से प्रेम करती हैं, उन नारियों को रौरव नरक भोगना पड़ता है। यहाँ तक कहने लगी कि क्षण सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समझ ते ही समझ खोटी। जानकी जी को यह सुनकर बड़ी प्रसन्नता होती है
और अनुसुईया जी के चरणों में मस्तक नवाती हैं, तो समस्त श्रोताओं यही वह स्थान है जो चित्रकूट प्रांगण में आता है, जो सती अनुसुईया आश्रम के नाम से विख्यात है। आज हम और आप जब दर्शनों को जाते हैं तो इस स्थान की शोभा देखते ही बनती है। बंधुओं, जब हम चित्रकूट दर्शन को जाते हैं तो चित्रकूट दर्शन में हमें और भी अनेक स्थल ऐसे पड़ते हैं जिनके दर्शन करने से हम कृतार्थ हो जाते हैं, धन्य हो जाते हैं। ये एक स्थल और पड़ता है जिसे हम गुप्त गोदावरी कहते हैं, जो रामघाट से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो दक्षिण और पश्चिम की दिशा में स्थित है, जिसे हम गोदावरी कहते हैं। और हम गुप्त गोदावरी इसका नाम रखते हैं। इसे गुप्त गोदावरी कहते हैं क्यों कि इसी गुफा में गोदावरी का उद्गम स्थल है। यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, सीता, लक्ष्मण प्रतिदिन स्नान करते। बंधुओं, यहाँ जानकी कुंड भी अलग से बना हुआ है। चित्रकूट वास में, वनवास में प्रभु को कोई भी कभी कोई आपत्ति विपत्ति नहीं आई, लेकिन गुप्त गोदावरी पर एक घटना घटी। मयंक नाम का राक्षस माँ जानकी जी के वस्त्रों का हरण करके ले गया, वस्त्रों को चुरा ले गया, जो आज खटखटा चोर के रूप में आज भी गुफा में दिखाई देता है। लक्ष्मण जी ने एक डाल में बांधकर लटका दिया, आज भी पत्थर लटका हुआ है। यहाँ पहली गुफा में राम जी के रहने का प्रमाण है। दूसरी गुफा में अंदर से जल धारा आती है। इसमें 3 द्वार हैं। पहला द्वार धनुष के आकार का है, दूसरा द्वार सर्प आकार का है और तीसरा द्वार सम दरबार है। बंधुओं, इस गुफा का जल निकलकर समीप के ही पीपल के वृक्ष के पास जाकर गुप्त हो जाता है। इसलिए इस स्थान का नाम गुप्त गोदावरी के नाम से यह स्थल बड़ा प्राकृतिक स्थल पुकारा जाता है, जो मध्य प्रदेश के सतना जिले में पड़ता है। तो श्रोता बंधुओं, जब हम चित्रकूट जाते हैं, चित्रकूट में ऐसे ऐसे स्थान पड़ते हैं कि जिन स्थानों को देखकर, उनके दर्शन करके हम धन्य होते हैं, कृतार्थ होते हैं। एक स्थल यहाँ पड़ता है रामसैया। यह स्थल जहाँ भगवान राम जानकी शयन करते थे और लक्ष्मण जी अपनी पहाड़ी से पहरा देते थे। इसे राम सेजिया भी कहते हैं। यहाँ प्रमाणिकता हेतु चरण चिन्ह विद्यमान है, जहाँ भगवान राम और सीता के बीच आज भी धनुष की आकृति बनी हुई है, जो एक मर्यादा का प्रतीक है, जिसे हम और आप रामसैया के नाम से जानते हैं। तो श्रोता बंधुओं, यहाँ चित्रकूट प्रांगण में जितने भी स्थल पड़ते हैं सब दर्शनीय स्थल हैं, क्योंकि यह तो तपोभूमि है, तपस्या की भूमि है। क्यों? एक भक्त ने कहा कि भजले राधे श्याम, ओ जपले सीताराम, कहता है, हम अपने समस्त श्रोतागणों से कहते हैं कि काले मन को राम रंग रंग ले, काले मन को राम रंग रंग ले। चित्रकूट प्रांगण में आकर हमें अपने जो हमारे मन में काला मैल है, उस मैल को हटाकर राम रूप को हम अपने हृदय में बसा लें। क्यों? काले मन को राम
जप ले सीताराम, हो भज ले सीताराम, जप ले राजा राम। है कि मुझे जो कुछ मिला है परमात्मा ने हमें दिया है, लेकिन इस संसार में आकर तो हम परमात्मा को भी भूल जाते हैं। क्यों? यहाँ की माया ऐसी है। प्रभु से सुंदर कंचन काया, प्रभु से पाकर कंचन काया, और जग की दर्शन करें और मन में भगवान का, हरि का स्मरण करते चले। क्यों? कहता है भक्त कि अगर मेरी कोई माने तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। क्या? कि माने तो एक बात बताऊं, माने तो एक बात बताऊं, कि तू भी गाले मैं भी गाऊं, भज ले सीताराम, जप ले सीताराम, भज ले राजा बंधुओं, जिस समय हम चित्रकूट प्रांगण में जाते हैं तो वहाँ हमें अनेक दर्शनीय स्थल मिलते हैं। जैसे यहाँ एक स्थल पड़ता है जो भरतकूप के नाम से जाना जाता है, और ये भरतकूप रामघाट से 15 किलोमीटर पश्चिम में झांसी मानिकपुर रेलवे लाइन पर स्थित है। तो बंधुओं, ये वही ऐतिहासिक कूप है जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के राज्याभिषेक हेतु समस्त तीर्थों का जल मंगवाया गया था, किंतु राम को तो वनवास हो गया और वह जल अयोध्या में ही रहा। तो जिस समय श्री भरत लाल जी चित्रकूट आए हुए थे तो अपने साथ में वह जल लेकर आए थे कि हम स्वयं जाकर भगवान राम का राज्य तिलक चित्रकूट में करेंगे। लेकिन राज्य तिलक तो राज्य सिंहासन पर ही बैठ के होता है, यहाँ चित्रकूट में राज तिलक कैसे हो सकता है? जब भगवान राम ने स्वीकार नहीं किया तो महर्षि अत्रि की आज्ञा से वह समस्त तीर्थों का जल इसी कूप में डाल दिया गया, जो आज भी भरत कूप का जल ठहरता नहीं है, चलायमान रहता है। इस स्थान का नाम भरतकूप पड़ा, जिसे हम भरतकूप के नाम से जानते हैं। तो श्रोता बंधुओं, यहाँ जो चित्रकूट प्रांगण में स्थल पड़ते हैं, जैसे
जब हम और आप जाते हैं, हमारे हृदय में जो ईर्ष्या, गिलानी, द्वेष भाव भरे रहते हैं, इन सबको दूर करते हैं अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज। हनुमान धारा का स्थल रामघाट से पूर्व में 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस पर्वत श्रृंखला का नाम वैसे संकर्षण पर्वत है। यहाँ अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी विराजे हैं। क्यों कि हनुमंत लाल जी के लिए माँ जानकी जी ने अजर अमर का वरदान दिया था। क्यों कि अजर अमर गुण निधि सुत हो और करही बहुत रघुनायक छोहू, करही बहुत रघुनायक छोहू। बंधुओं, जब भगवान राम साकेत धाम को जाने लगे तो हनुमान जी ने कहा कि महाराज हम भी आपके साथ चलेंगे। भगवान राम कहने लगे कि हनुमान, तुम्हें अजर अमर का वरदान प्राप्त है और कलयुग का राज फिर कौन देखेगा, इस राज्य को कौन चलाएगा। तो बंधुओं, यहाँ हनुमान जी विराजे हुए हैं चित्रकूट धाम में, जिनके ऊपर जल की धारा गिरती है और वह जलधार इसका कोई पता नहीं है कि कहां से आती है कहां जाती है। तो बंधुओं, यहाँ हनुमान धारा के ऊपरी स्थान में सीता रसोई का भी स्थान है, जहाँ मैया जानकी जी ने संत मुनियों को अपने हाथ से भोजन कराए थे, इसलिए यह स्थान सीता रसोई के नाम से जाना जाता है। श्रोता बंधुओं, रामघाट से कुछ दूरी पर एक नवीनतम स्थान बना हुआ है जो दीनदयाल शोध संस्थान के नाम से जाना जाता है। यहाँ की कलाकृति, आधुनिकता लिए हुए बहुत ही दर्शनीय स्थल है। जब भी आप चित्रकूट जाएं, इस स्थान को अवश्य देखें। यहाँ द्वार भाग में विशाल रूप में श्री हनुमंत लाल जी विराजे हुए हैं, जो मुख्य द्वार से दिखाई देते हैं, तथा अंदर प्रवेश करके जब हम जाते हैं तो वहाँ की कलाकृतियां जिनमें भाव दर्शाया गया है, देखते ही बनती हैं। यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि जी, गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रतिमा में स्वचलित ऐसी मशीनों का प्रयोग किया गया है जिनकी लेखनी चल रही है। सिर हिलाते हैं, पढ़ते हैं, देखने में लगता है कि हमारे देश की कला कितनी गौरवपूर्ण रही है। तो बंधुओं, यहाँ चित्रकूट दर्शन में एक और क्षेत्र पड़ता है जो तुलसी तीर्थ राजापुर के नाम से जाना जाता है। इस प्रांगण में जो चित्रकूट से 45 किलोमीटर की दूरी पर यमुना मैया के किनारे पर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर एक भव्य राम जी का मंदिर, हनुमान मंदिर स्थित है, तथा तुलसीदास जी का प्रसव गृह भी है, जहाँ तुलसीदास जी की प्रतिमा स्थापित है एवं इनके सामने भगवान शिव का भव्य शिवलिंग आमने सामने स्थापित है। तो बंधुओं, यह दोनों मूर्तियां किसी की बनाई हुई नहीं, अपितु स्वप्न देकर यमुना में से गज कुंड में से निकाली गई है। यह स्थान यमुना के किनारे पर स्थित है। तो तुलसीदास जी की हस्तलिखित रामायण श्री रामचरितमानस का कुछ भाग सुरक्षित यहाँ रखा हुआ है, जो हमें दर्शनों को मिलता है। तो हमारा आपसे निवेदन है कि जब भी आप चित्रकूट पधारें तो राजापुर अवश्य जाएं, क्योंकि यह महान संत गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मस्थली है। और श्रोताओं, यह प्रसाद में आपको कन्हैया कैसेट झांसी के द्वारा जो मुझे प्रसाद रूप में मिला है आप तक पहुंचा रहा हूं। इसमें जो हमसे गलतियां बनी हो तो स्वयं राघवेंद्र सरकार हमें क्षमा करें, क्योंकि चित्रकूट की महिमा को तो कोई वर्णन कर ही नहीं सकता है। देखी राम छवि नैन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने, सादर निज आश्रम तब आने। कर पूजा कहे बचन सुहाए, कर पूजा कहे बचन सुहाए, फल
जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अत्रि के आश्रम में पहुंचे, वहां जब अत्रि ने